हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। कम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल पर एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कैंडिडेट जब से जजमेंट आया है तब से बेचारे बहुत ही ज्यादा परेशान है, हैरान है। एक तो भाई सबको क्या है, मोटिवेट रहना है दोस्तों, किसी को भी डिप्रेशन में नहीं जाना है दोस्तों, और किसी को ज्यादा खुश भी नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो माननीय हाई कोर्ट है, मैं पहले से ही हर एक वीडियो में ये बोलता आया हूं कि जो हमारी न्यायपालिका होती है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब यदि किसी भी देश की न्यायपालिका यदि किसी शासन तंत्र में आ जाएगी तो समझो उस देश का जो मरना है, उस देश का डेड होना निश्चित है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, बहुत ही बढ़िया किस्म का लोकतंत्र है दोस्तों। यहाँ पर समय समय पर जनता, जो भी राजनेता लोग होते हैं, उनको अपनी औकात दिखाते हैं, और औकात दिखाने का काम किया दोस्तों युवाओं ने बीजेपी सरकार को लोकसभा चुनाव में। और थोड़ा सा जो ये इन्फ्लुएंस कह सकते हो आप इस जजमेंट के ऊपर था कि 25 मई को चुनाव होने थे लोकसभा, इसलिए शायद एजी साहब ने अपनी विशेष पावर का यूज कर कर इसको 31 तारीख तक के लिए, मैक्सिमम टाइम के लिए इसको होल्ड करवा दिया था। और ये जो अब जजमेंट आया है, अब हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा जजमेंट है। चाहे ग्रुप 56-57 हो, चाहे जेई हो, चाहे 20 ग्रुप हो, सबकी मैं आपको बताऊंगा। और आगे क्या करना है साथियों आपके लिए, वो भी इस वीडियो में पॉइंट आपके लिए रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने इस पेज पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अच्छे से, और थोड़ी लिखाई दोस्तों अच्छी नहीं है, प्लीज उसको मैनेज कर लेना। लेकिन सारी बातें कोर्ट में जो हुई वो मैं आपको बताऊंगा, और आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, और कौन सी कैंसिल हुई है और कौन सी नहीं हुई है, उन हर एक पॉइंट पर हम इसमें बात करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब करने का काम जरूर करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब का तरीका जो है वीडियो के प्रारंभ में मैंने बता दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 5 अंकों की, जो कि सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलते थे दोस्तों। ठीक है, सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलते थे ये आपके 5 नंबर। इनको सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार देते हुए इन 5 जो अंक है, इन 5 अंकों को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है भाई। ये अब 5 अंक आपको आगे से किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी जो गले की फांस बनी हुई थी यही 5 अंक थे, जिसकी जो कंडीशन नंबर 2 थी वो ज्यादा परेशान कर रही थी कि किसी के घर में एक तो कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, उसको 5 नंबर मिलते थे। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए उनके घर की सभी सोर्सों से मिलाकर इनकम 1,80,000 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये सोर्सेस, ये जो दूसरी कंडीशन है, ये इन 5 अंकों को दोस्तों लेकर बैठ गई है, और इनका बंटाधार करने का काम कर दिया गया है। और बहुत ही सराहनीय फैसला मैं कोर्ट का मानता हूं। कोर्ट ने एक ही बात बोली है कि भर्तियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर क्या है, भर्तियां होनी चाहिए। ये बात हमारे माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज बोला है, बहुत ही सराहनीय है। अब आपके जो सीईटी का जो परी था, जो सीईटी परी था जिसमें आपके 5 अंक जुड़कर जो रिजल्ट आया था, अब उसका रिवाइज रिजल्ट भी आएगा दोस्तों। रिवाइज रिजल्ट है वो भी आएगा, और रिवाइज रिजल्ट आने के बाद उसके बाद 6 माह का समय दिया है कोर्ट ने कि 6 माह के अंदर आप जितनी भी ये भर्तियां हैं इन सब को क्या करो, पूरी करो। ठीक है, और पूरी करके हमें रिपोर्ट दो, और विदाउट 5 नंबर इनको पूरी किया जाए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि 56 और 57 पर कोर्ट ने क्या कहा, 56 और 57 पर कोर्ट का ये कहना है कि इनको कैंसिल करो। ठीक है, इनको कैंसिल करो,
और इनके एग्जाम जो है वो दोबारा लो, एग्जाम क्या हो, दोबारा हो। तो एक तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो जो 56-57 वाले भाई जिनके पेपर बहुत ही अच्छे बने थे, वो साथी हम समय एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना भाई। आप मेरिटोरियस बालक थे और रहोगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर ले, 5 नंबर घटा दे, आप फिर भी मेरिट में आओगे। आपको इसलिए घबराना नहीं है। और जो 56-57 वालों के लिए मैं बता दूं, आपका बहुत जल्दी आपका जून में आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। मैंने पहली बहुत सारी वीडियो में भी ये चीज बताई है। जून में आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए आपको समय बहुत ही कम मिलेगा। जितना भी समय है उसको रिवाइज करने में आप अब लगा दो। अभी से जुट जाओ साथियों अपनी तैयारी में। सभी भाइयों और बहनों को मैं बोलना चाहता हूं कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाओ 56-57 वालों, और जबरदस्त तैयारी बिठा दो। और एक बार फिर आपको टॉप कर दिखाना है और अपने घर का नाम रोशन करना है। ठीक है, 5 अंकों की इस वजह से ही जो HSSC जेई भर्ती है, HSSC जेई भर्ती है, और उसके जो ग्रुप नंबर 1 और 2 हैं, उनको भी क्या कर दिया गया है, उनके भी एग्जाम क्या होंगे, दोबारा होंगे। उनके भी एग्जाम दोबारा होंगे। और ये इनको भी क्या कर दिया गया है, कैंसल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी अपडेट है जो कोर्ट से आ रहे हैं। जो HSC जेई की जो रिजल्ट की बाट देख रहे थे, उनके लिए एक दोहरा झटका है भाई। जिनका एग्जाम जबरदस्त लगा था, उनका तो दोहरा झटका है भाई। ठीक है, उनको तो कहीं, कुछ बच्चों को तो हार्ट अटैक ना आ जाए साथियों। मजबूती से सहन करना है कि सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। आपके सामने आपका पूरा परिवार है। पूरे परिवार की तरफ देखें। बेशक आपको जॉब नहीं मिले, परिवार आपका हमेशा आपके साथ है। ठीक है, और एपिक एजू परिवार आपका आपके साथ है। तो अपने परिवार के लिए आपको क्या है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है कि कहीं आपको लगे कि नौकरी हाथ से जा रही है। आपसे भी जो HSC जेई वाले हैं, आपसे भी ज्यादा बुरी नहीं है। मैं अभी से एक बार बता देता हूं कि जो 20 ग्रुप है और जिनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, उनके लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। तो जो मैं 20 ग्रुप की ज्वाइनिंग की साथियों आपको बता रहा था, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनके लिए ये न्यूज है कि उन जो ये ज्वाइन है, ये तब तक काम करते रहेंगे, और काम जब तक ये करेंगे तब तक इनको सैलरी मिलती रहेगी। ठीक है, और सरकार ने बोला है कि 6 माह में इनके भी री एग्जाम करवाए जाएं, क्योंकि सभी का रिजल्ट रिवाइज करके पड़ेगा। और 20 ग्रुप के भी एग्जाम हैं, ये भी आपके री एग्जाम होंगे। और उसके बाद जो ये री एग्जाम, ये वाला री एग्जाम होगा, उसके बाद जो इसकी मेरिट में आएगा उनका चयन किया जाएगा। चाहे बेशक से जो ये ज्वाइन कर रखे हैं ना, ये भी इसमें शामिल है। यदि ये जो ज्वाइन किए हुए हैं, यदि वो इसमें नहीं आता है, चयन नहीं होता है, तो फिर क्या होगा कि इनको बाहर कर दिया जाएगा, और जो न्यू अभ्यर्थी है इनकी जगह पर आ जाएगा। तो सबसे जो बुरा है, मुझे इनके लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है भाई, क्योंकि इनके क्या है, ज्वाइनिंग तक हो चुकी है। और भाई आपको पता है कि एक एग्जाम यदि 1 महीना पहले हो और एक महीना बाद हो, ठीक है, एक महीना बाद हो, तो उसमें भी जो मेरिट है वो चेंज हो जाती है। मेरिट 10 दिन के गैप में या 20 दिन के गैप में भी एग्जाम हो, तो उसमें भी मेरिट आपकी चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, सी में किसी बच्चे के नंबर थे 58, उसी बच्चे ने डी में ले लिए 85, यानी पूरा अंकों को ही क्या है, अल्ट पल्ट कर दिया, यानी वो बच्चा मेरिट में आ गया डी में। तो इस प्रकार क्या है कि हर एक एग्जाम में जो मेरिट है वो बदलती है। तो इसलिए सबसे बुरा है इनके लिए लग रहा है। अब जो लगे हुए हैं वो भी हट सकते हैं। हरियाणा में किसी चीज की भी श्योरिटी नहीं है साथियों की, हरियाणा में किसी चीज की श्योरिटी हो। तो सबसे बुरी बात तो मुझे इनके लिए फील हो रही है, जो मुझे वास्तव में ही दोस्तों फील हो रही। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की और टीजीटी भर्ती की।
अब मैं ये बता देता हूं कि जो इसके लिए 10,997 बच्चों का रिजल्ट आया था, जिसमें 2 मेरिट बनी थी, एक 95 की, एक 100 की। ठीक है, जो इन दोनों को क्लियर कर रहे थे बच्चे, वो इतने बच्चे थे जो इन दोनों को कट ऑफ को पार कर रहे थे। अब जो ये वाली कट ऑफ है भाइयों, ये वाली कट ऑफ है, अब ये नहीं चलेगी। सिर्फ जो 95 वाली कट ऑफ को जो पार कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, उसका अब चयन हो जाएगा कितनी वैकेंसियों में। जो 2660 वैकेंसी बची हुई है, रिजर्व रख रखी है, उनमें उनका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये उन सभी भाइयों के लिए खुशखबरी है। देख लो कि उनके 95 में से नंबर कितने हैं। यदि 95 वाली कट ऑफ को वो पार कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, दुख और दुखदायक खबर उनके लिए है जो 5 अंक लेकर इनको क्रॉस कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों जून के अंदर, ठीक है, जून के 2nd वीक में आपको इसका जो रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और टीजीटी भर्ती की बात करूं तो टीजीटी भर्ती में चाहे आपके किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस वगैरह के कैसे भी नंबर मिलते हो 5 अंक, सभी 5 अंकों को क्या है, हटा दिया गया है। सभी 5 अंकों को हटा दिया गया है। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है अपनी कि सभी 5 अंक इस भर्ती से क्या है, हटा दिए गए हैं। तो अब ये जो इसका प्योर रिजल्ट आएगा, प्योर बिल्कुल निखड़ू दूध की तरह 95 में से। ठीक है, और इसके भी रिजल्ट की हमने बता दी थी आपको कि जून के 3rd वीक में, ठीक है, 3rd वीक तक आपका इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा। और जो नया सेशन स्टार्ट होगा आपका जुलाई से, ठीक है, जुलाई से आपको क्या है, आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा और आपको स्टेशन दे दिए जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों, जो कि रिजल्ट जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रभावित हुई हैं, उनको मैंने तेजी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से।